और दोस्त फवादिया निजामी आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 75 में, लोहिया नगर में। मेरे साथ यहाँ पर श्री मुस्तकीम साहब हैं उर्फ बूरा भाई, जो कि पूर्व पार्षद हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप कांग्रेस पार्टी से हैं, आपको पार्टी ने दोबारा मौका दिया है पार्षद पद हेतु, तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपके लिए कौन कौन से मुद्दे अहम रहेंगे अपने क्षेत्र को लेकर, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी के सभी मेन वरिष्ठ जो नेता हैं उनका सबका जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनकी बहुत मेहरबानी रही। देखो, मुद्दे की बात ऐसी है, हमारे वार्ड में जो मेन मुद्दा है, एक तो जो नदी का किनारा है, इसमें पुश्ते का जो है पुश्ता बार बार जो लोगों की जो है वो गिरते हैं, वे मकान गिरते हैं, तो वो मेन मुद्दा हमारा रहेगा ताकि पुश्ता लगे और यहाँ लोगों को राहत। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। मालिकाना हक इसलिए जरूरी है, ये बेचारे कम से कम 30-40 साल पुराने रह रहे हैं, तो इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। बाजे ने अपने पीछे जो गांव की जमीन जायदाद बेच करके अपने मकान बनाए हैं, आए दिन उन पर देश का वो ला करके सरकार उनको लॉलीपॉप देती है, तो इनको मालिकाना हक की लड़ाई लड़ी जाएगी इस बार। चाहे हमें अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ भी कोई भी समझौता करने पड़े, गरीब लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जी सर, आप सब एक बात और जानना चाहती हूँ, जैसे आपको इस क्षेत्र में लोग पसंद करते हैं, हम इस वार्ड का सर्वेक्षण किया हमने, तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो आपको दोबारा पार्षद पद पे देखना चाहते हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जब आप पार्षद थे तो आपने उस टाइम पे अपने वार्ड में क्या क्या काम कराए, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे वार्ड की जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा था, उससे पहले हमारे वार्ड की स्थिति इतनी खराब थी कि यहाँ पे पैदल चलना भी भारी था। रोड सारे खराब थे, नालियाँ नहीं थी यहाँ पे, और कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि मतलब जो कुछ नशा बहुत होता था। हमने जहाँ तक हमसे उतना हमने नशा कम किया। एक दो को हमने जेल भी भेजा, उनको कई 3-4 साल में जेल भी रहे, तो नशा भी हमने खत्म किया है। और कई गलत काम, जुआ वगैरह ऐसा था, वो भी हमने कम किया है। मेन हमने जो किया है वो है विकास किया है। लोगों की पेंशन लगवाई, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, और जो भी मतलब जनता के हित के काम थे हमने बहुत कार्य किए। जहाँ तक भी हमसे कार्य उतने किए हैं, मेरे वाले वार्ड में विनोद चमोली जी के द्वारा आज तक एक भी कोई कार्य नहीं किया गया। उनका एक बोर्ड मेरे वार्ड में लगा होने का। कहने को कहते हैं कि देखो, विधायक तो उनको मेरे वार्ड में ध्यान देना चाहिए थे, मेरे वार्ड में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कार्य नहीं किया। जितना भी काम हुआ नगर निगम द्वारा हुआ, PWD द्वारा हुआ, वो हमारे माध्यम से हुआ है। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे आपका जो पार्षद का कार्यकाल रहा तो वो कब से कब तक रहा, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? 2018 से लेकर के, और अब ये लगा लो 5 साल पूरे होने के बाद जो है हमारा कार्यकाल पूरा हुआ। फिर 1.5 साल, लगभग 1 साल कुछ महीने हमारा और आगे बढ़ा दिए गए थे, तो 6-6.5 साल मैंने कार्य किया। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे आपसे 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में आए थे सामने, तो आपने उस टाइम पर लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल के टाइम पे स्थिति इतनी खराब थी कि जितनी भी हमसे मदद हुई हमने अपने पास से भी की, सरकार से भी लेकर के उनको जो जहाँ तक ज्यादा राशन की सुविधा थी, कुछ पैसों की सुविधा थी, अन्य कोई बीमारी के ऑक्सीजन वगैरह के सिलेंडर वगैरह थे, कई अन्य चीज ऐसी थी जो कि हमने उनके लोगों की मदद की। सब्जी का मामला था, जैसे सब्जी होती है, राशन वगैरह, ये हमने बहुत मदद की है। जितनी भी पका हुआ खाना हमने लगातार बराबर हमने अपने वार्ड में जो है गरीबों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए हमने वो काम किया। इसलिए हमें जनता पसंद भी करती है। हम बराबर है उनके साथ जुड़ के रहे और उनका हमने काम किया, जो भी मदद थी हमने की अपनी। जी सर, वही तो दुआएं हैं जो लोग आपको पसंद करते हैं। आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि जैसे आपने भी ये चीज महसूस करी होगी, आपका परिवार भी यहाँ काफी लंबे समय से रहता है, हमारे बहुत से युवा साथी बेरोजगारी या किसी अन्य कारण से नशे की तरफ जा रहे हैं, और देहरादून में तो ये चीज बढ़ती ही जा रही है, और हमेशा कांग्रेस ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो इसके खिलाफ हमेशा कैंपेनिंग वगैरह करती रहती है। तो सर आपने इस तरफ कोई कार्य वगैरह आप बताना चाहेंगे? देखो, मैं एक बात बताता हूँ,
जितना भी हमने ये नशे का जो मामला हुआ है, हमने बहुत लोगों को पकड़वाया। नीचे सरकार बीजेपी की है, जी बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जी। उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। हम तो एक छोटे से पार्षद है, मान लो हमने किसी नशा बेचने वालों को पकड़वाया भी, कहीं ना कहीं किसी ने किसी को मदद करके छुड़वा दिया गया, तो हम कहीं ना कहीं हम मजबूर भी रहे। तो जनता इस मामले में, नशे के मामले में बहुत परेशान है। और जो जो अगर हम जनता का दोबारा से आशीर्वाद मिला तो फिर हम जो है नशे के खिलाफ पूरी अभियान चलाएंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जी सर, आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी। जैसे आपने भी ये चीज महसूस करी होगी कि हमारे बहुत से युवा साथी 18 पूरा करके अब पहली बार वोट डालेंगे, उन बच्चों के अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे कि उनको आने वाले नगर निगम चुनाव में पार्षदों के लिए किस चीज को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? देखिए, जब 18 साल का बच्चा हो जाता है, उसको वोट डालते हुए इतनी खुशी होती है, वो चाहे किसी पार्टी को भी डाले तो वो अपने आप को फख्र महसूस करता है कि मैं जवान हो गया, मैं 18 साल का, एक वो मतलब वोट डालने का अधिकार है, तो वो एक खुशी भी रहती है। और रहा उनके जो देखो रोजगार के मामले में, नगर निगम में अगर जो कोई वैकेंसी वगैरह ऐसी निकलती है या कहीं उनको रोजगार मिलता है ना नगर निगम में, तो हम उनको वहाँ जरूर लड़ाएंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, या कहीं जहाँ भी सेट होंगे करेंगे हम अपनी तरफ से। सही बात है सर। एक सवाल और, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो अपनी फैमिली को लेकर घूमने चले जाते हैं। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वोट तो डालना उसका अधिकार है, तो वोट जरूर डालना चाहिए, वो किसी को भी दे। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी को दे, बीजेपी को दे, आम आदमी पार्टी को दे, जिसको उसका अधिकार है वो वोट जरूर डाले। वोट डालना उसका अधिकार है, अपने अधिकार को तो खराब करना है, अधिकार है उसका, डालना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, उसके वोट से हो सकता है किसी का भला हो जाए। मान लो पार्टी का, मान लो कांग्रेस पार्टी से लड़ा, बीजेपी से लड़ रहा है, एक दो वोट के भी इतनी बड़ी कीमत होती है, एक एक वोट से आदमी हार जाता है, तो उन समय तो हम उनको वहाँ जरूर लड़ाएंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, या कहीं जहाँ भी सेट होंगे करेंगे हम अपनी तरफ से। सही बात है सर। एक सवाल और, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो अपनी फैमिली को लेकर घूमने चले जाते हैं। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वोट तो डालना उसका अधिकार है, तो वोट जरूर डालना चाहिए, वो किसी को भी दे। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी को दे, बीजेपी को दे, आम आदमी पार्टी को दे, जिसको उसका अधिकार है वो वोट जरूर डाले। वोट डालना उसका अधिकार है, अपने अधिकार को तो खराब करना है, अधिकार है उसका, डालना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, उसके वोट से हो सकता है किसी का भला हो जाए। मान लो पार्टी का, मान लो कांग्रेस पार्टी से लड़ा, बीजेपी से लड़ रहा है, एक दो वोट के भी इतनी बड़ी कीमत होती है, एक एक वोट से आदमी हार जाता है, तो उनकी तो बहुत बड़ी कीमत है, तो वोट डालना चाहिए मेरे साथ। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। जैसे आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद आ गए तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगे? ठीक है, जितना हमारे पार्षद निधि में जो भी काम कार्य हुए और जो रुके हुए हैं वो हम सारा कार्य कराएंगे। और भी कुछ समस्याएं हैं, उनको हम अपने पार्षद बनने के बाद उनको सारा काम पूरा करेंगे, ये मेरा मानना। और जनता विश्वास के साथ जो है मुझे दे देता है, मैं उनके लिए बराबर, जैसे 5 साल से 6 साल ये कार्य किया, वैसे ही मैं बराबर लूँगा, और उससे भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लूँगा। गरीबों की मदद करेंगे, विधवाओं की मदद करेंगे, और जितने भी अन्य कार्य रुके हुए हैं वो हम सब पूरा करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं यहाँ क्षेत्र के लोगों से, वार्ड के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें वोटों के रूप में, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने वार्ड को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरे लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि सर को भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। सर का चुनाव निशान है हाथ, वोटिंग के दिन जाएं और हाथ के निशान पर मोहर लगाएं और मुस्तकीम भाई को विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद।